नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माघ मास कथा अध्याय 12। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होता है और आपको बहुत थोड़ा सा समय लगता है। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपना महात्म्य का वृत्तांत सुनाने से पहले एक कथा आपको सुनाते हैं, जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि इंसान अपने काम और कर्म के अनुसार छोटा या बड़ा, ऊंच या नीच नहीं होता। भगवान के लिए उनके सभी भक्त बराबर होते हैं, जिसके हमारे वेद शास्त्रों में अनेकों उदाहरण मिलते हैं। चाहे आप जमींदार हों या छोटे से किसान हों या बहुत बड़े व्यापारी हों या आपकी छोटी सी दुकान हो, तब भी अगर आप भक्ति भाव से भगवान की आराधना करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, तो जो भी श्रद्धा भाव से और सत्यता से आपकी कमाई होती है, उससे आप सादा जीवन जीते हैं। परिवार आपका आगे चलकर बहुत उन्नति करेगा और सुख समृद्धि को प्राप्त करेगा। अगर आप बेईमानी करते हैं, दूसरों से छल कपट करते हैं, अधर्म का आचरण करते हैं, तो वही परिवार एक दिन आपसे अलग हो जाएगा और आपको कोसता रहेगा, जिसके लिए आपको पछताना पड़ेगा और रोना पड़ेगा। इसी तरह से इसी श्रृंखला को जारी करते हुए एक बार एक सदन नाम के एक संत थे, जिनका जन्म कसाई कुल में हुआ था। उन्होंने कुल के व्यापार को अपनाया और वह कसाई बाड़े से मांस लाकर बेचा करते थे और भगवान का खूब भजन भी किया करते थे। वह ऐसे महाज्ञानी महात्मा थे कि बड़े बड़े संत भी उनका सत्संग सुनने के लिए जाते थे। एक बार वह भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए चले। पहले के समय में आजकल की तरह से सवारियां तो थी नहीं और कोई यातायात के साधन भी नहीं थे। पहले लोग अक्सर अपने पैरों पर ही यानी कि पैदल चलकर जाते थे, तो पैदल यात्रा करनी हुआ करती थी। अब एक बार वह गांव में भिक्षा मांगकर खाने के लिए गए। संत चाहे जैसा भी हो, रूप रंग कैसा भी हो, चाहे उनके वस्त्र फटे हुए हों या मैले हों या पुराने हों, दिखने में सुंदर ना हों, लेकिन अगर हम उनके भक्ति भाव से दर्शन करेंगे तो उनमें हमें भगवान का स्वरूप दिखाई देता है। लेकिन उनको देखते रहने और उनसे बात करने का अनायास मन करता है। अब जिस घर में सदन कसाई भिक्षा मांगने के लिए गए थे, उस घर की महिला उन्हें देखकर आकर्षित हो गई। उसने कहा कि संत बाबा, मेरी इच्छा है कि आज आप हमारे घर पर आकर भोजन करें। उन्होंने उस महिला के भक्ति भाव को देखते हुए और बड़े ही साफ मन से कहा कि ठीक है। अब उनसे करुणावश वह गलती हो गई कि उन्होंने उस महिलाओं का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हमारा वेद शास्त्र जो हैं वो आज्ञा देते हैं कि संतों को 5 घरों के दरवाजे के बाहर से ही भिक्षा मांग कर लेनी चाहिए। संतों को कभी भी घर के अंदर जाने की आज्ञा नहीं है। दरवाजे से जोर से 3 बार अलख जगाएं, यानी कि 3 बार आवाज़ दें। अगर कोई भिक्षा देता है तो ठीक, अगर नहीं देता तो उन्हें आगे चले जाना चाहिए। संतों को उदर पोषण के लिए यानी अपना पेट भरने के लिए, भजन करने के लिए और भोजन करने के बाद भजन करने के लिए केवल रोटी मांगने का ही अधिकार है। लेकिन सदन जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया और उस महिला के घर के अंदर चले गए। अब महिला ने उन्हें भीतर बिठाने के बाद पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। यह जानने पर कि वह जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं, उस महिला ने कहा कि रात होने में अभी थोड़ा ही समय शेष है, यानी कि शाम ढल चुकी है। आप कहीं ना कहीं तो रुकेंगे ही, क्योंकि आज तो आप पहुंच नहीं सकते। तो फिर एक काम क्यों ना करें कि आज आप हमारे ही घर पर रुक जाइए। संत सदन जी बड़ी दयालु प्रवृत्ति के थे और उनके हृदय की दयालुता की वजह से ही उन्होंने दूसरी गलती भी कर दी। पहले ही वह एक गलती कर चुके थे कि महिला के कहने पर उनके घर में भोजन करने का आमंत्रण स्वीकार कर लिया
और दूसरा रहा सहा उनके घर पर विश्राम करने के बारे में कहा गया तो वो भी तैयार हो गए। यह उनकी दूसरी गलती थी। जबकि एक विरक्त संत को, यानी जो सन्यासी हो चुके होते हैं, उन्हें कभी भी गृहस्थ के आसन में, गृहस्थ के घर में शयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके आसन में गृहस्थ के परमाणु होते हैं, अर्थात जो उनके शरीर से तरंगे निकलती हैं वो उसमें बसी हुई होती हैं। अगर कभी शयन करने का भाव बने या मजबूरी हो तो घर के बाहर छप्पर में या फिर खुले आंगन में, जहाँ पर घर का पुरुष वर्ग रहता हो, या फिर उसी गांव के किसी मंदिर में सोना चाहिए। घर के भीतर कदापि भूलकर भी नहीं जाना चाहिए। यह अति आवश्यक होता है तो साधु कमंडल में गंगा जल रखते हैं, जल डालकर स्थान पवित्र कर लिया और फिर स्वयं का आसन बिछाकर कुछ क्षण के लिए बैठ गए। लेकिन किसी भी गृहस्थ के यहाँ एक साधु को कभी भी सोना नहीं चाहिए। अब उस महिला के अंदर काम भावना जाग गई। वह रात में उठकर संत सदन जी के पास गई और उसने अपनी भावना प्रकट कर दी। तो सदन जी ने उससे कहा कि तुम्हारा पति है, तुम ऐसी निर्लज्जता भरी बातें भला क्यों सोच रही हो। अब काम के प्रति आसक्त तो वह थी ही। उस महिला ने संत की बातों को किसी दूसरे मतलब से ले लिया। वो उसका दूसरा ही अर्थ निकाल बैठी। तो उसने सोचा कि इनके कहने का मतलब है कि अभी तुम्हारा पति जीवित है तो तुम मेरे पास क्यों आई हो। तो उसने क्या किया, घर के भीतर गई और जाकर अपने पति को मार दिया। काम से उत्तेजित व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। उसने इसके बाद जाकर सदन जी को इसके बारे में बताया। जब उन्होंने यह बात सुनी तो वो कहने लगे कि यह तुमने क्या किया, यह तो महान पाप है, यह तो महान अपराध तुमने कर दिया। अरे तू कैसी निर्लज निकृष्ट स्त्री है, तेरी भावना ऐसी कैसे हो गई। जो तेरा ध्यान रखता था, तुझसे प्यार करता था, तूने उसी को मार दिया। उन्होंने उसे बहुत डांटा। अब जैसे ही वह घर से बाहर निकलने लगे तो उस महिला ने उन्हें रोका और धमकाने लगी कि अगर तुम मेरी इच्छा पूरी करे बिना घर से बाहर निकले और मैं शोर मचाऊंगी तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। सदन जी ने कहा कि मुझे मृत्यु स्वीकार है, लेकिन मैं यह गलत आचरण कभी नहीं करूँगा, मुझे यह स्वीकार नहीं है। अब उस महिला ने देखते ही देखते खूब हो हल्ला मचा दिया। अब वह चीख चीख कर सारे गांव वालों को बुलाने लगी और बेतहाशा रोने लगी और खूब ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाकर कहने लगी कि देखो गांव वालों, मैंने तो भलाई का काम किया था, इनको साधु समझकर मैंने अपने यहाँ रहने दिया, लेकिन रात में इन्होंने मुझे छेड़ने की कोशिश की, यानी कि मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। और अब जब मेरे पति ने इनका विरोध किया तो इन्होंने मेरे पति की हत्या ही कर दी और मुझे छेड़ने के लिए तैयार हो गए। वह तो मैंने यहाँ शोर मचा दिया और आप लोग यहाँ पर आ गए, नहीं तो ना जाने यह मेरे साथ क्या करता। गांव वालों ने उस महिला की बातों पर विश्वास किया और उन साधु की पिटाई कर दी और उन्हें बांध दिया। अगली सुबह उन्हें राजा के पास लेकर गए। इधर सदन जी मुस्कुरा रहे थे, सोच रहे थे कि जगन्नाथ जी, आपने तो यह बड़ी ही सुंदर लीला की है, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। भक्तों के सामने संसार थोड़ी होता है, केवल भगवान होते हैं। भक्त तो केवल भगवान को ही देखता है, जैसे सारी यह सब लीलाएं उन्हीं की हों। अब राजा के सामने सदन जी को पेश किया गया। राजा ने सदन जी से कहा कि हम आपकी ही स्वीकृति से दंड देंगे, जो आपको स्वीकार हो वैसी ही सजा आपको देंगे। अब पहले आप यह बताइए कि आपने अपराध क्या किया है। अब संतों की भाषा तो केवल संत ही समझ सकते हैं। अब उन्होंने कहा, महाराज, बिना अपराध के दंड कैसे मिल सकता है, कोई न कोई अपराध तो हुआ ही होगा, इसीलिए भगवान ने मुझे पवित्र करने के लिए यह दंड सुझाया है। अब सदन जी यह भी जान रहे हैं कि कोई न कोई पाप किसी पिछले जन्म का बाकी रहा होगा, जिसकी वजह से इस जन्म में प्रभु ने उन्हें फंसाकर पिटवा दिया। राजा इस भाव को समझ नहीं पाए तो उन्होंने क्या किया, उनको सजा सुना दी कि इनके दोनों हाथ काट दिए जाएं। अब उसके बाद इन्हें छोड़ दिया जाए। वह साधु थे, इसीलिए राजा ने उन्हें प्राणदंड नहीं दिया, क्योंकि साधु सन्यासियों को मारना ब्रह्म हत्या के बराबर होता है। केवल हाथ काटने की सजा दे दी। इधर सदन जी सजा मिलने के बाद सीधे भगवान जगन्नाथ जी के सामने गए और वहां जाकर उन्होंने कहा, प्रभु, आप तो सब जानते हैं,
मेरी तो आपको प्रणाम करने की इच्छा थी, लेकिन अब जब आपने मेरे हाथ ही कटवा दिए, मेरे हाथ ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कटे हुए दोनों हाथों को जोड़कर जैसे ही प्रणाम करने के लिए प्रयत्न किया, उनके दो नए हाथ निकल आए। उनको जो मार पड़ी थी उसके भी सभी निशान गायब हो गए। अब उनका शरीर पहले की तरह से एकदम हष्ट-पुष्ट हो गया, स्वस्थ और तेजस्वी हो गया। सदन जी ने दोनों हाथ जोड़े और जगन्नाथ जी के सामने साष्टांग लेट गए, यानी कि दंडवत प्रणाम किया। तभी भगवान वहां प्रकट हुए और कहने लगे, तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आया सदन, कि बिना किसी गलती के मैंने तुम्हारे ऊपर आरोप लगवाया, सजा भी दिलवाई, हाथ भी कटवा दिया और तुम्हें पिटवा भी दिया। तब सदन जी ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु मुझे तो आपकी हर चेष्टा में केवल और केवल प्यार ही दिखाई देता है। जरूर यह सब करने के पीछे भी आपका प्रेम ही रहा होगा। तो ऐसे थे सदन कसाई और उनके ठाकुर जी। इस तरह की लीलाएं ठाकुर जी रचा करते हैं, लेकिन जो उनके सच्चे भक्त होते हैं वो कभी भी भक्ति से पीछे नहीं हटते। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखिएगा। अब हम शुरू करते हैं आगे का वृतांत। श्री सूत जी कहते हैं कि उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वह उत्तम नगर दान करके राजा चमत्कार धन्य धन्य हो गए। फिर उन्होंने अपने पुत्र पौत्र और अन्य सेवकों को बुलाकर कहा कि मैंने यह नगर बनवाकर ब्राह्मणों को दे दिया है, इसीलिए तुम लोग मेरी आज्ञा से इस नगर की यत्नपूर्वक रक्षा करना, जिससे सभी ब्राह्मण यहाँ संतुष्ट चित्त और सुखपूर्वक रह सकें। राजा भक्ति युक्त होकर इन सब ब्राह्मणों का पालन करेगा, इनकी सेवा करेगा, वह इस भूतल पर महान तेजस्वी बनेगा और महान तेज को प्राप्त करेगा। ब्राह्मणों के प्रसाद से और मेरे वचन से वह दीर्घायु और निरोगी रहेगा। इसके विपरीत जो कोई इनके प्रति द्वेष रखकर या इनसे जलन करेगा, इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाएगा, वह निश्चय ही नरक का भागी होगा। ऐसा कहकर राजा चमत्कार तपस्या में लीन हो गए। उनके पुत्र पौत्र आदि ने भी उनकी दी हुई शिक्षा के अनुसार ही बर्ताव किया। पुत्रों को राज और ब्राह्मणों को नगर देकर राजा ने अपने लिए शंख तीर्थ में आश्रम बनवाया और वहीं रहकर बड़ी श्रद्धा के साथ देवाधिदेव महेश्वर की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर महादेव जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहने लगे, हे राजन, मुझसे मनोवांछित वर मांगो, अर्थात जो तुम्हें पसंद हो वो वर मांगो। तब राजा कहने लगे, प्रभु अनेक तीर्थों का आश्रय, बहुत यह पुण्यतम क्षेत्र, आप भगवान हाटकेश्वर के महात्म्य से सब पापों का नाश करने वाला है। संपूर्ण देवताओं के अधीश्वर, मैंने श्रद्धा युक्त पवित्र चित्त से इस उत्तम नगर का निर्माण करा के इसे ब्राह्मणों की सेवा में समर्पित कर दिया है। इस नगर में आप अपने समस्त पार्षद गणों के साथ सदा अचल रूप से निवास करें। भगवान शिव ने कहा, राजन, मैं इस नगर में अचल होकर निवास करूंगा, यानी यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। इसीलिए तीनों लोकों में अचलेश्वर नाम से मेरी ख्याति होगी, यानी प्रसिद्धि होगी। जो मनुष्य यहाँ स्थित हुए मेरे स्वरूप का भक्तिपूर्वक दर्शन करेगा, उसके यहाँ संपूर्ण देवताओं की विभूतियाँ अविचल रूप से निवास करेंगी। जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी में श्रद्धापूर्वक मेरे लिंगम विग्रह को घी से स्नान करवाएगा, उसका समस्त पाप सूर्योदय से अंधकार की तरह नष्ट हो जाएगा। इसीलिए राजन, तुम यहीं पर मेरे लिंगम स्वरूप की स्थापना करो, मैं यहाँ अचल रूप से अवश्य ही निवास करूँगा। ऐसा कहकर देवों के देव शिव अंतर्ध्यान हो गए। फिर राजा चमत्कार ने शीघ्रता से एक परम मनोहर मंदिर तैयार करवाया और उसमें शिवलिंग को स्थापित किया। उसके दर्शन, स्पर्श, ध्यान और पूजन से मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक के पापों से मुक्त हो जाता है। शिवलिंग की स्थापना जब हो गई तब एक आकाशवाणी हुई कि हे राजन, मैं इस लिंग में नित्य निरंतर निवास करूंगा। मेरे इस विग्रह की छाया सदा अचल होगी, वह केवल पृष्ठभाग की ओर रहेगी, दूसरी किसी दिशा में स्थित नहीं रहेगी। फिर राजा ने सभी दिशाओं में सूर्य के स्थित होने पर उस शिवलिंग की छाया को सदा एक ही रूप से अविचल देखा, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और फिर उन्होंने भूमि में मस्तक रखकर, यानी कि दंडवत प्रणाम करके उस शिवलिंग को प्रणाम किया। अपने आप को धन्य धन्य माना। श्री सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, आज भी उस शिवलिंग की छाया वैसी ही दिखाई देती है जो सबको विस्मय में डालने वाली है। जिसकी मृत्यु 6 महीने के भीतर ही होने वाली है, वह उस छाया को नहीं देख पाता। उस क्षेत्र में रहने वाले सब मनुष्य भगवान अचलेश्वर के महात्म्य से संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त कर लेते हैं। हे महर्षि,
उस तीर्थ में चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवता, संपूर्ण तीर्थ, सभी मंदिर, नदी और समुद्र आदि जो भी पवित्र करने वाली शक्तियां हैं वे सब उपस्थित होती हैं। जिस समय इंद्र रक्त श्रृंग पर्वत को उस प्रदेश में ले आए थे, उसी समय उन्होंने यह कह दिया था कि तुम्हारे समीप सब देवता आएंगे। इसीलिए उस समय एक बार उस पर्वत की परिक्रमा कर लेने पर उत्तम कल्याण की प्राप्ति होती है। उस दिन वहाँ जो कुछ भी आदर पूर्वक दान किया जाता है, जो भी सक्षमता हो किया जाता है, वह सूर्य और चंद्रमा के स्थिति काल तक अक्षय पुण्य देने वाला होता है। यानी कि जब तक चांद और सूरज रहेंगे तब तक उसका पुण्य खत्म नहीं होता। जो कोई मनुष्य वहाँ भक्ति पूर्वक उत्तम अन्न से ब्राह्मणों को भोजन करवाता है, उसे गया तीर्थ का फल प्राप्त होता है। जो जिस कामना का चिंतन करते हुए उस पर्वत की परिक्रमा करता है, वह उसी कामना को पा लेता है। और जो निष्काम भाव से परिक्रमा करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह सब कार्य छोड़कर प्रयत्न पूर्वक रक्त श्रृंग पर्वत के पास भूमि का दर्शन करें। ब्राह्मणों भगवान हाटकेश्वर का वह अक्षेत्र स्मरण करने से भी मनुष्य को पवित्र कर देता है, फिर दर्शन और स्पर्श से पवित्र कर दे, इसके लिए तो भला कहने की जरूरत ही क्या है। श्री सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, उस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई 5 कोस की है। उसके पूर्व में गया, शीर्ष पश्चिम में नरसिंह जी का स्थान और दक्षिण तथा उत्तर में गोकर्णेश्वर शिव हैं। पहले वह हाटकेश्वर क्षेत्र कहलाता था। आगे चलकर वही संसार में सर्व पातकों का नाश करने वाला उत्तम तीर्थ के रूप से विख्यात हुआ गया। राजा चमत्कार ने जब से वह स्थान ब्राह्मणों को दे दिया, तब से उन्हीं के नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई और लोग उसे चमत्कारपुर कहने लगे। प्राचीन काल की बात है, विदुरक नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे, जो कि है वंश में पैदा हुए थे, जिन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए और दान दिया। वह राजा एक बार अपनी सेना के साथ हिंसक पशुओं से भरे हुए उस वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहां उन्होंने सांपों के समान विषैले बाणों से कितने ही चीते, शबर और व्याघ्र और सिंह आदि पशुओं को मार डाला। उन्हीं जंगली जंतुओं में से एक पशु उनके बाण से घायल होकर भी धरती पर नहीं गिरा और बाण लेकर जोर से भाग गया। राजा ने भी कौतूहलवश उसके पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। इस प्रकार वे अपनी सेना को छोड़कर दूसरे घने जंगल में जा पहुँचे, जो मन में भय उत्पन्न करने वाला था। उसमें प्रायः कांटेदार वृक्ष भरे हुए थे। यहाँ की सारी भूमि रूखी, पथरीली और जल से हीन थी। उस वन में जाकर राजा विदारक भूख और प्यास से बेचैन हो उठे और उस दुर्गम वन का अंत ढूंढते हुए अपने घोड़े को कोड़े से पीट पीट कर हाँकने लगे, क्योंकि घोड़ा भी थक गया था और आगे चल ही नहीं रहा था। जब कोड़े से पीट पीट कर वह हाँफने लगे, तब घोड़ा भी हवा से बातें करने लगा और उसने आखिरकार राजा को सब जंतुओं से दूर दुर्गम मार्ग पर पहुंचा दिया। अंत में वह घोड़ा भी धरती पर गिर पड़ा। फिर भूख प्यास से व्याकुल राजा उस वन के अंदर पैदल ही चलने लगे। एक जगह लड़खड़ा कर गिर पड़े। इतने में ही उन्होंने आकाश में अत्यंत भयंकर 3 प्रेत देखे, जिन्हें देखकर वे भय से थर्रा उठे और जीवन से निराश होकर बड़े दुख से बोले कि तुम लोग कौन हो? मैं भूख प्यास से पीड़ित राजा विदुरक हूँ। शिकार करने के लिए जीव जंतुओं से रहित इस वन में आ पहुँचा हूँ, क्योंकि मैं भटक गया हूँ। तब उन तीनों प्रेतों में से जो सबसे बड़ा था, उसने विनयपूर्वक हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम तीनों प्रेत हैं और इसी वन में रहते हैं। अपने कर्म जनित दोष से हम लोग महान दुख भोग रहे हैं। हे राजन, मेरा नाम मानसाद है, यह दूसरा मेरा साथी विदैवक है और तीसरा कृतघ्न है, जो हम सब में बढ़कर पापी आत्मा है। हमें जिस जिस कर्म के द्वारा यहाँ एक ही साथ प्रेत योनि प्राप्त हुई है, उसका कारण भी सुन लो। हे राजन, हम तीनों वैदेशपुर में देवरात नामक ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुए थे। हमने नास्तिक होकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया और हम लोग सदा पराई स्त्रियों के मोह में फंसे रहे। मैंने जिह्वा की लोलुपता अर्थात लालच के कारण सदा मांस का सेवन किया और भोजन किया। इसीलिए मुझे अपने कर्म के अनुसार ही मानसाद नाम प्राप्त हुआ। महाराज, यह जो दूसरा आपके सामने खड़ा है,
इसने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्न ग्रहण किया। उसी कर्म के फल से इसे प्रेत योनि में आना पड़ा और देवताओं के विपरीत चलने के कारण इसका नाम विदैवत हुआ। और जिस पापी ने सदा दूसरों के साथ कृतघ्नता यानी कि विश्वासघात किया है, वही अपने कर्म के अनुसार कृतघ्न कहलाता है। राजा ने पूछा, इस मनुष्य लोक में सभी प्राणी आहार से ही अपना जीवन धारण करते हैं, यानी अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर इस घने जंगल में तुम लोगों को कौन सा आहार मिलता है, वो भी मुझे बताओ। मानसाद कहने लगा, राजन, जिस घर में भोजन के समय स्त्रियों में युद्ध होता हो, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। राजन, जहाँ बलि वैश्वदेव किए बिना और भोजन में से पहले अग्रा अर्थात गौग्रास निकाले बिना भोजन किया जाता है, उस घर में भी प्रेत ही भोजन करते हैं। जिस घर में कभी झाड़ू नहीं लगती, जो कभी गोबर आदि से नहीं लीपा जाता और जहाँ मांगलिक कार्य और अतिथि आदि का सत्कार नहीं होता, उसमें भी प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में फूटे हुए टूटे हुए बर्तनों का त्याग नहीं किया जाता और वेद मंत्रों की ध्वनि कभी नहीं गूंजती, वहाँ भी प्रेत भोजन करते हैं। जो श्राद्ध दक्षिणा से रहित और शास्त्रोक्त विधि से हीन होता है, जिस पर रजस्वला स्त्री की दृष्टि पड़ जाती है, वह श्राद्ध और भोजन हमारे अधिकार में आ जाता है, यानी कि हमारे हिस्से में आ जाता है। जो अन्न, केश, मूत्र, हड्डी और कफ आदि से संयुक्त हो गया है और जिसे हीन जाति के मनुष्य ने छू दिया है, उस भोजन पर भी हमारा ही अधिकार हो जाता है, यानी हमें ही मिल जाता है। जो मनुष्य असहिष्णु, चुगली करने वाला, दूसरों को कष्ट देकर खुश होने वाला, कृतघ्न और गुरु की शैया पर सोने वाला हो और जो वेदों और ब्राह्मणों की निंदा करता हो, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर मांस खाता हो और सदा प्राणियों की हिंसा करता हो, वह प्रेत होता है। जो पराई स्त्री में आसक्त, दूसरों का धन हड़प लेने वाला और पराई निंदा से संतुष्ट होने वाला और जो धन की इच्छा से नीच और वृद्ध पुरुष के साथ अपनी कन्या का ब्याह कर देता है, वह प्रेत होता है। जो मनुष्य उत्तम कुल में उत्पन्न विनयशील और दोष रहित धर्म पत्नी का त्याग करता है, जो देवता, स्त्री और गुरु का धन लेकर उसे नहीं लौटाता और जो ब्राह्मणों के लिए धन का दान होता देखकर उसमें विघ्न डालने वाला बन जाता है। राजा ने सुना तो पूछा कि मानसाद, अब यह बताओ कि कौन सा कर्म करने से मनुष्य प्रेत नहीं बनता, यानी कि प्रेत योनि में नहीं जाता। तब मानसाद कहने लगा, जो पराई स्त्रियों को माता के समान, दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के समान और सभी प्राणियों को अपने समान देखता है, वह कभी प्रेत योनि में नहीं जाता। जो सदा अन्नदान में तत्पर, विशेषतः अतिथि सत्कार में प्रेम रखने वाला, स्वाध्यायशील और व्रत परायण होता है, वह प्रेत नहीं होता। जो शत्रु और मित्र में संभाव रखने वाला और मान तथा अपमान में भी समता का त्याग ना करे, वह प्रेत नहीं होता। जो धर्म में लगे हुए हर धर्म मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों का उत्साह बढ़ाता है, वह भी प्रेत योनि में नहीं जाता। जो सदा यज्ञ कर्म में लीन, सदैव तीर्थ यात्रा परायण और सदा शास्त्र श्रवण करने वाला हो, वह मनुष्य प्रेत योनि में नहीं जाता। जो बावली, कुआं और पोखरे बनवाता है, बगीचे लगवाता है यानी कि बाग लगवाता है और प्याऊ बनवाता है, वह प्रेत नहीं होता। हे राजन, हम इस प्रेत योनि में बहुत कष्ट पा रहे हैं, कृपया करके तुम हमारा उद्धार करने वाले बन जाओ। गया शीर्ष नामक पवित्र तीर्थ में जाकर तुम हम तीनों के लिए अलग अलग श्राद्ध कर्म करो, जिससे हमारी इस प्रेत योनि से निवृत्ति हो जाए। तब राजा बोले, जिस योनि में इस प्रकार पूर्व जन्म की बातों का ध्यान होता है, आकाश में भी चलने की शक्ति प्राप्त रहती है और धर्म तथा अधर्म का सम्यक ज्ञान हो, उसकी तुम निंदा क्यों कर रहे हो? मानसाद ने कहा, राजन, यह प्रेत योनि देव योनि कहलाती है। इसमें केवल 3 ही गुण हैं। पहला पूर्व जन्म का स्मरण यानी याद, दूसरा आकाशगमन यानी कि उड़ने की शक्ति, तीसरा धर्म और अधर्म का निश्चय। इसके सिवाय इसमें सब दोष ही दोष हैं। अगर हम लोग इस वन की सीमा से बाहर जाते हैं तो हमारे ऊपर बिना देखे हुए मुद्गड़ की मार पड़ती है। इसके सिवाय समस्त धार्मिक क्रियाओं और अनुष्ठान केवल मनुष्य के ही लिए विहित हैं, प्रेत योनि या फिर देव योनि में गए हुए जीवों के लिए नहीं। राजन, जब सूर्य वृष राशि पर स्थित होते हैं, तब जेठ की चिलचिलाती हुई धूप में हम प्यास से व्याकुल होकर दूर से ही जल से भरे जलाशयों को देखते हैं। अगर उनके पास चले जाएं तो हमारे ऊपर अदृश्य मुद्गर की मार पड़ती है
और हम लाचार होकर उसे दूर से ही देखते रहते हैं, उसको ग्रहण नहीं कर सकते। गृहस्थों के घरों में नाना प्रकार की रसोई तैयार करके रखी हुई है और हम भूख से परेशान रहते हैं, किंतु उस रसोई को हम नहीं ले सकते। अच्छे फल वाले वृक्षों को हम देख सकते हैं, उनका सेवन नहीं कर सकते। और ज़्यादा क्या कहूँ, जो घृणित और क्लेशदायक कर्म है वह हमारे पास स्वतः उपस्थित हो जाते हैं। बिना किसी दोष के हमारी प्राण यात्रा नहीं चलती। जल, छाया, अन्न और सवारी, यह सब हमारे लिए नहीं है। इसीलिए प्रदोष काल आने पर हम सदा छिद्र ढूंढते हुए रहते हैं। और हमारे आकाशगमन की शक्ति की बात जो तुमने कही वह भी व्यर्थ ही है। उस आकाशगमन की शक्ति से, धर्म विवेक से, पूर्व जन्म की स्मृति से भी क्या लाभ है, जिसके द्वारा मोक्ष की सिद्धि ही नहीं हो सकती। इसीलिए राजन, यद्यपि यह आकाशगमन आदि प्रेतों के गुण बताए जाते हैं, फिर भी इनके द्वारा कोई सिद्धि नहीं मिलती। उल्टे इन गुणों के कारण केवल दुख ही उठाना पड़ता है, क्योंकि प्रेत योनि किसी भी शुभ कर्म के करने में समर्थ नहीं होती। राजा बोले कि अगर मैं इस सघन और दुर्गम वन से घर को लौट जाऊंगा तो निश्चय ही तुम सब लोगों के लिए गया श्राद्ध करूंगा और यत्न पूर्वक सभी उपायों से तुम्हारा उद्धार करूंगा। इस समय तुम मुझे मनुष्यों से सेवित कोई जलाशय बताओ, जिससे जल प्राप्त करके मैं तुम्हारा उपकार कर सकूं। मानसात ने कहा, राजन, इस स्थान से थोड़ी ही दूरी पर एक जलाशय है, जो तरह तरह के वृक्षों से घिरा हुआ है और चित्त को सुख प्रदान करने वाला है। तुम यहाँ से सीधे उत्तर की ओर चले जाओ। सूत जी कहने लगे। तब राजा विदुरक धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। थोड़ी ही दूरी पर हरे भरे वृक्षों का समुदाय दिखाई दिया। वहाँ हंस, वक तथा सारस आदि पक्षी उड़ रहे थे। वहाँ पहुंचकर राजा ने सौम्य प्राणियों से सुशोभित एक मनोहर आश्रम देखा। वहाँ एक वृक्ष के नीचे तपस्वी जनों से सेवित मुनि श्रेष्ठ जैमिनी विराजमान थे। उनके समीप जाकर महाराज ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और भूमि पर बैठे हुए मुनि के शिष्यों को भी प्रणाम किया। उन सब ने राजा को देखकर पूछा, महाराज, इस निर्जन वन में तुम कहाँ से आए हो? तब राजा ने कहा, इस समय मुझे बड़ी प्यास लगी हुई है, पहले पानी पीकर फिर मैं अपना सब हाल बताऊंगा। तब उन्होंने राजा को जल दिखा दिया। राजा ने उसमें प्रवेश करके जल पीकर प्यास बुझाई और नीचे गिरे हुए वृक्षों के फल लेकर इच्छापूर्वक भोजन किया। पूरी तरह से तृप्त हो जाने पर वे पुनः महर्षि जैमिनी के पास आए और उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। फिर अपने ऊपर जो बीती थी वो कहना प्रारंभ किया कि मुनिवर, मैं विदुरक नाम से प्रसिद्ध राजा हूँ। महिष्मतिपुरी में मेरा निवास स्थान है और मैंने अपनी सेना साथ में लेकर इस भयंकर वन में प्रवेश किया था। मेरे सब सैनिक लताओं और झाड़ियों की आड़ में छुपकर मुझसे अदृश्य हो गए। पता ही नहीं उन सैनिकों का अब क्या हाल होगा। मेरा घोड़ा भी थक कर गिर गया, एक स्थान पर वह पड़ गया। मेरी आयु शेष थी। मैं घूमता हुआ यहाँ पहुँच गया। मुनिवर, अब संध्या का समय आ गया है, यानी कि रात होने वाली है। इसीलिए हम सब लोगों को यथा योग्य संधि उपासना आदि विधि करनी चाहिए। फिर मुनियों और राजा ने संधि उपासना की। धीरे धीरे रात हो गई। इसी समय राजा की सेना के कुछ मनुष्य उन्हें ढूंढते हुए वहीं पर आ पहुँचे। उन्हें देखकर बड़े आदर से बोले, अहो भाग्य, जो महाराज मिल गए। ऐसा कहकर वे राजा के चरणों में गिर पड़े। फिर उठकर उन्होंने राजा के सैनिकों के कष्ट जो देखे और सुने थे वो बतला दिए। फिर उन सभी सेवकों के साथ राजा वृक्ष के नीचे ही पत्ते बिछाकर सो गए। प्रातः काल उठकर उन्होंने पूर्वाह्न कृत्य, स्नान, संधि उपासन आदि पूरा किया। फिर मुनिवर जैमिनी को प्रणाम करके और उनकी आज्ञा लेकर अपने सेवकों के साथ महिष्मतिपुरी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग पूछते हुए धीरे धीरे चलकर राजा कुछ समय में ही अपने निवास स्थान पर जा पहुँचे, यानी कि अपने महल में पहुँच गए। और कुछ समय विश्राम करके उन्होंने शीघ्र ही गया शीर्ष की यात्रा शुरू कर दी। समय के अनुसार वहां पहुंचकर राजा ने स्नान किया, धुले हुए वस्त्र धारण किए, पवित्र होकर श्रद्धायुक्त हृदय से पहले मानसाद का श्राद्ध किया। फिर रात में सोते समय स्वप्न में उन्होंने देखा कि मानसाद दिव्यमाला और वस्त्र धारण किए हुए दिव्य विमान पर आरूढ़ है। और उस समय मानसाद ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी कृपा से मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं स्वर्गलोक को जाऊंगा। तब हर्ष से भरे हुए राजा विदुरक ने विदैवत के लिए यथा योग्य श्राद्ध किया। फिर वह भी उसी प्रकार राजा को स्वप्न में दिखाई दिया और मानसाद की तरह ही कृतज्ञता प्रकट करके स्वर्गलोक को चला गया। फिर तीसरे दिन राजा ने
पहले की तरह ही श्रद्धापूर्वक कृतघ्न के लिए भी श्राद्ध किया। रात को उसने भी स्वप्न में दर्शन दिए, किंतु वह अभी भी उसी प्रेत रूप में आया था और बड़ा दुखी दिख रहा था। कृतघ्न ने कहा, महाराज, तड़ाग के लिए नियत धन की जिसने चोरी की हो और जो सदा कृतघ्न रहा है, मुझ ऐसे पापी आत्मा की अभी तक मुक्ति नहीं हुई। इसीलिए जिस प्रकार मुझे भी इस दुख से मुक्ति मिल जाए, कोई वैसा ही उपाय करो और अपनी की हुई इस सत्य प्रतिज्ञा को पूरा करो। सत्य ही पर ब्रह्म है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही परम ज्ञान है, सत्य ही परम शास्त्र है। सत्य के बल से वायु चलती है, सत्य से ही सूर्य तप रहा है और सत्य वचन से ही समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। राजन, तुम भी सत्य को ही आगे रखकर मेरा उद्धार करो। यह पुण्य तुम्हारे लिए तपस्या से भी बढ़कर कल्याणमयी और साधक होगा। राजा विदुरक ने पूछा, प्रेत, तुम्हारी मुक्ति किस उपाय से हो सकती है? मुझे शीघ्रता करके बताओ। दुष्कर होने पर भी मैं उस उपाय को अवश्य करूँगा। तब प्रेत ने कहा, राजन, चमत्कारपुर में जो हाटकेश्वर क्षेत्र है, वहीं कलयुग से डरा हुआ गया शीर्ष तीर्थ पलक्ष अर्थात पाकड़ नामक वृक्ष के नीचे धूल में छुपा हुआ है। उसके चारों ओर संयोजित शाक, कुशा और जंगली तिल के पौधे हैं। वहीं जाकर तुम तिल, अन्न, शाक और कुश आदि सामग्रियों के द्वारा मेरे लिए श्राद्ध करो। ऐसा करने पर शीघ्र ही मेरी मुक्ति हो जाएगी। प्रेत की यह बात सुनकर दयालु राजा वहीं पर गए और उसके बताए अनुसार उन्होंने सब कुछ किया। पहले जल के लिए वहां एक छोटा सा कुआं खोदा, फिर वेदों के पारंगत श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर कृतघ्न के उद्देश्य से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार श्राद्ध किया। उस श्राद्ध के पूर्ण होते ही कृतघ्न दिव्य रूपधारी पुरुष होकर श्रेष्ठ विमान पर सवार हुआ और विदुरक से बोला, प्रभु, आपके कृपा और आपके प्रयास से मैं इस भयंकर प्रेत शरीर से मुक्त हो गया हूँ। अब मैं भी स्वर्ग को जा रहा हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, तब से लेकर गया शीर्ष अक्षेत्र में लघु कूप प्रसिद्ध हो गया। वह उस अक्षेत्र में पितरों को पुष्टि देने वाला है। जो आश्विन मास में पितृपक्ष की अमावस्या को वहाँ काल, शाक, जंगली तिल, तैयार किए हुए अन्न और कुशा आदि के द्वारा श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करता है, वह उत्तम फल का भागी होता है। अग्निस्वात, बहिर्जद, आजप्य और सोमप पितृगण वहाँ सदा निवास करते हैं। इसीलिए उस तीर्थ में जाकर समय या असमय में सदा ही प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। यह थी आज की कथा। आपको कैसी लगी? आज के वृतांत को हम यहीं विराम देते हैं। इससे आगे का वृतांत हम अपनी आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। कृपया उसका इंतज़ार कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।